अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 31 से तिलावत करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ तजवीद के रूल्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं तिलावत करती हूँ, आप मेरे साथ सुनिए, फिर उसके बाद पढ़िएगा। 31 यानी 31 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. من أجل ذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. यहाँ तक हमारी आयत नंबर 31 और 32 दो आयत कंप्लीट हुई। दोबारा आयत नंबर 31 पर आइए, 31 पे। फबअसल्लाहु, आइन को आइन की तरह, सबको एक एक हरकत। फबअसल्लाहु, इसमें देखिए अल्लाह के नाम से पहले जबर है, तो अल्लाह के नाम में लाम को हैवी करना है, मोटा करके पढ़ना है। फिर गुरा में गैन देखिए, गैन भी मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि मोटे हरूफ में से है, और रा पे जबर है इसलिए रा भी मोटा पढ़ा जाएगा। फिर बा दो जबर बन की तनवीन है, लेकिन उसके फौरन बाद तशदीद है। जब तशदीद फौरन बाद आ जाए तो तनवीन खत्म हो जाती है और यहाँ पे इदगाम हो जाएगा। गुराबन यबहसु, यबहसु फिल अर्दी, अर में रा मोटा दाद मोटा, ये मोटे हरूफ में से है। फिल अर्दी लियुरियहू, उल्टा पेश हूँ वाव के बराबर पढ़ा जाएगा। कैफा, अब ये इसको कैफा नहीं, कई, काफ से कई, या लीन है ना, कैफा युवारी, युवारी, रा या से री, दो हरकत खींचेगा। सौअता, सौअता, सौ, अब ये वाविलीन है। सौअता अखी, अगर हम रुकते हैं तो हा का जेर नहीं पढ़ेंगे। कौला, काफ मोटा है, अलिफ मोटा हो जाएगा। कौला या वैलता, या के ऊपर खड़ी जबर है, वैलता, खड़ी जबर भी है, ऊपर मत भी है, उसको पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए अजज़तु, ऐन और अलिफ दोनों साथ साथ हैं, हमजा अलिफ है ये। अजज़तु, अजज़तु, ऐन को गले से पढ़ा जाएगा। अन अकूना मिस्ल हाज़ल गुराबी, गैन मोटा, हा के ऊपर खड़ी जबर है, दो हरकत खींचेगा। हाज़ल गुराबी, गैन मोटा, रा भी मोटा, गुराबी, फउवारिया, फउवारिया, एक एक हरकत। वा को वा के साथ अलिफ मद्दा भी है। फउवारिया सौअत, सौअत, सौअत अखी, अगर रुकेंगे तो भी इतना ही पढ़ेंगे। फअस्बह, अस, स्वाद मोटा, फअस्बह मिनन नादिमीन, मिनन, ये गुन्ना है, क्यों? नून पे तशदीद है, डबल गुन्ना है। नून की आवाज में गुन्ने की आवाज होती है, नाक आवाज में छुपती जो है उसको गुन्ना कहते हैं। मिनन नादिमीन, ऊपर अलिफ खड़ी जबर है तो एक अलिफ के बराबर खींचा भी जाएगा। अच्छा, अब अगर ये अगला जो हर्फ है मिन अजली जालिक, अगर रुकेंगे तो ज़ालिक, हमने यहाँ पे काफ की हरकत को रोक दिया, और अगर मिलाएंगे तो मिन अजली ज़ालिका,
कतबना, ठीक है। एक चीज इसके अंदर और है, अजिल के अंदर जीम पे कलकला होगा। आगे चलिए, कतबना। अब देखिए कतबना में बा पे कलकला हो रहा है, क्यों? कुतुब जद, ये याद रखिए, कुतुब जद, ये एक एक टर्म है, कॉफ तो बा जीम दाल, 5 हरूफ ऐसे हैं, जब जज्म के साथ आते हैं तो इन पर कलकला होता है, यानी मखरज पे आवाज को हिला दिया जाता है, जमाते नहीं है। कतबना, ठीक है। अला, आइन को आइन की तरह, लाम खड़ी जबर ला, अला बनी, देखिए या जेर, या के साथ या मद्दा भी है, ऊपर मद भी है। बनी इसराइल, रॉ को मोटा भी, रॉ को लंबा भी, क्यों? मद है ना उसके ऊपर। इसराइल। अब फिर देखिए आगे जो वर्ड है, अन्नहु, अन्नहु, नून पे आवाज को थोड़ी देर नाक में छुपाना है, इसको गुन्ना कहते हैं, और नून पे ज्यादा बड़ा गुन्ना होता है। ज्यादा बड़ा गुन्ना क्या कहलाता है? अकमल गुन्ना। अन्नहु, हु को वाव मद्दा के बराबर खींचते हैं। क़तला, नून पे नून साकिन के बाद कॉफ आ रहा है, इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला, लेकिन इख्फा भी यहाँ मोटा हो रहा है, क्यों? कॉफ है आगे। आवाज थोड़ी नाक में जाएगी, थोड़ी बाहर रहेगी। قتل قتल नफसम। अब ये देखिए, नफसम, सम, सीन दो जबर सन नहीं, मीम की आवाज पैदा हो गई, नफसम, सीन मीम जबर सम, क्यों हो गई? इसलिए कि तनवीन, यानी दो जबर की तनवीन है, उसके फौरन बाद बा आ गया, तो यहाँ पे इकलाब का कायदा लग गया। इकलाब में आवाज बदल जाती है, नून की आवाज मीम में बदल जाती है, ठीक है। नफसम बिगैरी नफसिन, पूरा इजहार होगा, क्योंकि आगे हमजा है, हमजा अलिफ जो है वो हरफे हल्की होता है ना हमजा, इसलिए जब भी हरफे हल्की हो आगे तो इजहार हल्की होता है, यानी पूरे इजहार के साथ पढ़ा जाता है। नफ्सिन औ फसाद, यहाँ भी इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला। फिल अर्द, अगर रुकेंगे तो फिल अर्द, रा मोटा द्वाद मोटा, जेर को रोक देंगे, और अगर मिलाएंगे तो फिल अर्दी, ठीक है। फकअन्नमा, अब देखिए नून पे दोबारा गुन्ना हुआ तशदीद की वजह से, फकअन्नमा, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, पूरा हक अदा करेंगे। फिर देखिए क़तलन्नास, क़ाफ मोटा, क़तलन्नास, इस पे नून पे जाके हमने आवाज में गुन्ना पैदा किया, बाकी तमाम हरूफ एक एक हरकत के साथ पढ़े। जमीआ, जमीआ, हमजा आइन दो जबर अन की तनवीन है, लेकिन जब हमने यहाँ पे वक्फ किया है, आरजी वक्फ किया है, तो एक अलिफ एक जबर पढ़ेंगे, आइन को आइन की तरह पढ़ेंगे, अलिफ की तरह नहीं, ठीक है। व मन अहयाहा, अब देखिए हा बारीक वाला और हा दो चश्मी हा दोनों साथ साथ आ गए, दो आंखों वाला जो हा है ना, ये जो वमन, अब ये यहाँ पूरा इजहार हो रहा है, आगे हरफे हल्की है ना, नून साकिन के बाद हमजा है, हमजा हरफे हल्की है, इजहार के साथ, वमन, कोई इसमें गुन्ना नहीं है। वमन इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ की जो पहला हा है, ये हा गले से अदा होता है, हा हा जो है वो सीने की तरफ आवाज जाती है। अब देखिए फकअन्नमा, अब देखिए नून पे तशदीद है, डबल नून है, इस पे गुन्ना हुआ, लेकिन माँ को भी थोड़ा खींचा है, क्योंकि अलिफ मद्दा भी है साथ में, ऊपर एक बारीक सी मद भी है। फकअन्नमा अहयन्नास, दोबारा नून गुन्ना हुआ, तशदीद की वजह से डबल गुन्ना है, बड़ा गुन्ना हुआ, अकमल गुन्ना हुआ, आवाज को नाक में देर तक छुपाया। फिर जमीआ, यहाँ पे हम रुके, फिर देखिए वलक़द, वलक़द का, वलक़द, काफ मोटा, दाल पे कलकला, क़द, दाल पे कलकला, क्यों? कुतुब जद का हर्फ है और जज्म के साथ है, कुतुब जद के 5 हरूफ में से जो भी जज्म के साथ होगा उस पे कलकला होगा। वलक़द, क़द, काफ मोटा, दाल पे कलकला, जाअतहुम, जाअतहुम, बारीक लफ्ज है। देखिए बारीक हरूफ को पढ़ने के लिए बड़ा सा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, बारीक हरूफ को पढ़ने के लिए आपका मुंह साइड वाइज खींचना चाहिए, ऊपर नीचे खुलना नहीं चाहिए, तो वो बारीक रहेंगे। अगर आपका मुंह जा ऐसे आपने किया तो हरूफ मोटे हो जाएंगे। मोटे हरूफ 7 हरूफ जो हैं, 7 लेटर्स जो हैं, 7 मोटे हरूफ हैं, बाकी तमाम हरूफ बारीक हैं, और 3 हरूफ ऐसे हैं जो कंडीशनल हैं, अलिफ, रॉ और लाम, ये भी
اگر کوئی کنڈیشن ہوتی ہے تو موٹے ہوتے ہیں، بصورت دیگر یہ بھی موٹے نہیں ہوتے، اور اس کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں، وہ میں اکثر آپ کو بتاتی ہوں کہ قاف جب موٹے حرف کے ساتھ یعنی لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ موٹا ہو جاتا ہے، را پہ زبر یا پیش ہو تو را ہیوی ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور لام اللہ کے نام میں ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا ہوتا ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے وَلَقَدْ قاف موٹا، دال پہ کلکلا، جاءتہم، ہم اس کے اوپر مد ہے، ہم نے پڑھا پورا حق ادا کیا، رسولنا، را موٹا سین باریک، رسولنا، نون کے ساتھ الف ہے، دو حرکات کھینچیں گے، بالبیناتی، بی سختی سے جوڑنا ہے، تشدید ہے نا، بیناتی، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف کے برابر کھینچیں گے، ثم، میم پہ تشدید ہے، بڑا غنہ ہوگا، اکمل غنہ ہوگا، آواز دیر تک ناک میں چھپے گی، ثم، اب اس میں ماں کی آواز کو میم الف ماں نہیں بنا دینا، جو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، ثم ماں، اب دیکھیں ماں میں منہ کھول دیتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں آواز کو، الف لگ جاتا ہے، جو کہ کیا ہوتا ہے، اضافی حرف ہو جاتا ہے، لہنے جلی ہو جاتا ہے، حرام درجے کی غلطی ہو جاتی ہے، تو کرنا کیا، ثم ان، اس میں دونوں میں الف نہیں ہے، ثم، اور دونوں میں بڑا غنہ ہے، میم تشدید کے ساتھ ہے، نون تشدید کے ساتھ ہے، دونوں میں آواز دیر تک ناک میں چھپے گی کیونکہ نون اور میم دونوں پہ بڑا غنہ اکمل غنہ ہوتا ہے، ثم ان کثیرا منہم، کثیرا، را دو زبرن کی تنوین ہے لیکن آگے میم پہ تشدید ہے، تو را جو ہے وہ جا کے میم میں ملے گا، میم پہ تشدید ہے، یہاں بھی بڑا غنہ ہوگا، تنوین ختم ہو جائے گی، کثیرا منہم بعد ذالک فی الارض لمسرفون، لمسرفون، اب اس کو غور سے دیکھیے، اس کو عموماً لوگ غلطی کر کے لا مسرفون، لا کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، یہاں دیکھیے لا کے ساتھ الف نہیں ہے، اضافی حرف نہیں کرنا، معنی بدل جاتے ہیں، لا کا مطلب نہیں ہو جائے گا، لمسرفون، ل، اب دیکھیے ل اور لا فرق ہے نا دونوں میں، اس کو لام زبر ل، لمسرفون، اس کی اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔